नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 80% घरों तक फॉर्म पहुंच चुके हैं, लेकिन महिला बीएलओ का वीडियो सामने आते ही विवाद और भी छत्तीसगढ़ में गहरा गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेता बीएलओ को धमका रहे हैं, वही बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को ईवीएम से लेकर वोट लिस्ट तक हर चीज पर शक है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है। 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर के तहत मतदाताओं के लगभग 80% घरों तक फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। प्रदेश में 2,12,30,737 मतदाता हैं। बीएलओ लगातार घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने बीएलए को तैनात कर रही है। कुछ जगहों से विवाद की खबरें भी सामने आ रही है। एक महिला बीएलओ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी पार्षद पर धमकाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर रही है। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बिहार में दिख गई है। यहाँ भी बीएलओ को धमकाया जा रहा है। महिला बीएलओ पर गलत काम कराने का दबाव बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उन्हें धमकी दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से और निर्वाचन की मिलीभगत से क्या कर रही है, ये तो बिहार में आपने देख लिया और छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लागू करने की बात कही है। और हमारे बीएलए कांग्रेस पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, वो बीएलओ के साथ जाकर लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने हिसाब से ऐसे लोगों का नाम जुड़ा कर रखा है जो वास्तविक स्थिति में वहां पर रहते नहीं, फिजिकल स्थिति में वहां पर रहते नहीं। जब वेरिफिकेशन किया गया तो वो लोग वहां नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों का नाम जोड़ने की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बीएलओ को प्रेशराइज करने का काम, उनको धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एसआईआर पर कांग्रेस की आपत्तियों को बीजेपी ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट तक हर चीज पर संदेह है। बिहार चुनाव में वोट चोरी की बात कहने का साहस कांग्रेस नहीं जुटा पाई। एसआईआर जनता के हित के लिए हो रहा है और कांग्रेसी सिर्फ फोटो खिंचवाने बैठकों में व्यस्त हैं। अगर एसआईआर के माध्यम से एक स्थान पर पूरे देश में किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में एक जगह नाम जुड़ रहा है, तो इसका तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये भी तो भी ढेर सारे अपने बीएलए 2 की बैठक ये लोग भी अपने पूरे प्रदेश स्तर में किए हैं। केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक करते हैं क्या? उसको सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग के जो हमारे बीएलए 1 हैं, बीएलओ हैं, इनको करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह सियासी रंग ले चुकी है। एक तरफ कांग्रेस बीएलओ पर दबाव का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप मढ़ रही है। एसआईआर के बहाने दोनों दल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, जिसके नतीजे में छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा गरमाने लगा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो एसआईआर पर सियासी बवाल, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शताब्दी पांडे जी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले मैं किसी राजनीतिक दल के किसी प्रवक्ता से बातचीत करूं, उससे पहले के शर्मा जी, आपसे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, छत्तीसगढ़ में जो विवाद की भी जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर और पारदर्शिता को लेकर भी जो बात कही जा रही है, उस पर आपकी सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप्पणी चाहता हूं। शर्मा जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 4 तारीख से एसआईआर शुरू हुआ है। इसमें कांग्रेस, भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल के बीएलए को साथ चलने का अनुरोध कह सकते हैं कि चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया। अब बात आती है कि रायपुर ही में ही आप देखेंगे कई जगह पे जो बीएलए साथ में नहीं है, बीएलओ तलाश कर रहे हैं मकान। कई जगह पे एक ही घर के सदस्य का नाम दूसरे बूथ में हो सकता है, तो उसको तलाशने की बात आती है।
लेकिन बीएलए यदि कांग्रेस भाजपा के रहते हैं तो उससे आसानी हो जाती है कि उनको मालूम है कि इस घर का सदस्य कहाँ है, किसकी शादी हो गई, किसकी मृत्यु हो गई। इस ढंग से एक सुविधा होती है। जो विवाद की बात आ रही है वहां पे आप देखिए कि कांग्रेस का बीएलए तो है और यहाँ पे उल्टा भाजपा का बीएलए वहां पे नहीं है, जिसको लेकर पार्षद का कहना है कि आप भाजपा के बीएलए को लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं। वो बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं है कि बीएलए कौन रहेगा, कि कहाँ पे वो जा रही है, वहां पे वो है कि नहीं, इसकी जानकारी राजनीतिक दल के जो बीएलए नियुक्त है उनको पकड़ना चाहिए कि बीएलओ आज कहाँ जा रही है, किन किन घरों में जा रही है। अब उसको लेके पार्षद यदि धमकी दे रहे हैं कि बीएलओ भाजपा का नहीं है, उसके बिना जा रहा है, तो इसमें बीएलओ की क्या गलती है। बिल्कुल, कांग्रेस का बीएलए साथ है, अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, तो भाजपा के बीएलए को भी चाहिए कि उपस्थित रहे। पार्षद तक एक शिकायत कहां तक पहुंच गई कि वहां पे उपस्थित नहीं है। ये तो कॉम्बिनेशन की बात है, एक समन्वय स्थापित करने की बात है कि कांग्रेस भाजपा या अन्य राजनीतिक दल या और जो बीएलओ के साथ सामंजस्य करके घर घर जाए और जो सदस्य दूसरे बूथ में भी है उनका भी नाम फार्म किस तरह से घर तक पहुंच सके और अधिक से अधिक, मैं तो कहता हूँ 100% लोगों का फार्म यदि भर के वापस आता है, ये सफलता वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ पे कई जगह के नाम कटने को लेकर आ रहा है, राज्य बदलने को लेकर बात आ रही, कई लोग घबराहट है। कोई बिहार से आके छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो अपने पिता का नाम भरने को लेकर घबरा रहे हैं कि मैं तो बिहारी, पता चल जाएगा या लोगों में गलत मैसेज जाएगा, जिस तरह भी छत्तीसगढ़ में माहौल है। तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि आप पिता का नाम लिखिए, बिहार में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इपिक नंबर से ही होगा, बाकी सब आप बाद में रह रहे हैं 2003 के बाद, तब भी आपको यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। आपके मतदाता परिचय पत्र को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लोगों में जागरूक। यानी शर्मा जी एक तस्वीर जो आप बात कर पा रहे हैं उनसे मैं ये समझ पा रहा हूं कि बीएलओ जो वहां है छत्तीसगढ़ में, उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आम जनता से जो सहभागिता है वो कम नजर आ रही है, ऐसा है? निश्चित रूप से। ठीक है शर्मा जी, आपके पास लौटेंगे। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। शताब्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार आरोप यही लगा रही है, ट्रांसपेरेंसी की आप बात करती हैं, पारदर्शिता की बात करें, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है छत्तीसगढ़ से, उस ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठा रही हैं, उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरे प्रोसेस पर भी सवाल उठा रही है और शायद इसी लिहाज से कांग्रेस का यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर शताब्दी जी, आवाज आ रही है, नेटवर्क इशू है शायद आपके साथ, लेकिन फिर भी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। शताब्दी जी, आपके साथ थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रही है, आप उसको सही करिए, मैं भी अपनी टीम से कहता हूं उसको सही कराने की कोशिश करते, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल आपके बेहद महत्वपूर्ण है और उसी बात को के शर्मा जी भी कह रहे थे कि अगर ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को लेकर कहती है, चुनाव आयोग कहता है, लेकिन तस्वीरें इसके साफ तौर पर विपक्ष में बातें कह रही हैं। सुरेंद्र जी को जो हमारे नेता, कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगा रहे थे, लगभग वो बातें प्रमाणित होती नजर आ रही है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी इस बात के गवाह हैं कि इससे पहले जब एसआईआर अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई, 2 बार निर्वाचन आयोग ने बैठक लेके तमाम राजनीतिक दलों के बीएलए से यह अनुरोध किया था कि इस पूरी प्रक्रिया में सहभागी बने और इसको सफलतापूर्वक संचालन में मदद करें। बीएलओ की ड्यूटी नहीं है कि वो राजनीतिक दल के बीएलए को बुला के उसके साथ में काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं वो तथ्यहीन नहीं है। ये मोर्चा संगठन समझ रहे हैं निर्वाचन आयोग को, और इस पूरी प्रक्रिया में जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ पर दबाव बनाकर मतदाता सूची में हेरफेर करने का षड्यंत्र रचे हैं, ये जो रायपुर का जो वीडियो आया है उससे यह प्रमाणित होता है। एक महिला कर्मचारी, ये निर्वाचन का काम है, इसमें जो बीएलओ है, सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाम समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस के बीएलए की सुने ना, उनकी मदद ना ले, ना उनके साथ जाए, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करे। ये इनका षड्यंत्र है। ये जो वीडियो आया है ये बेहद संवेदनशील है। एक महिला कर्मचारी से बदतमीजी, उन्हें खुलेआम धमकी देना, उसके बाद जिला प्रशासन और पूरी सरकार का मौन रहना। एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया उस पार्षद के खिलाफ? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है। मूल बात राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के राज में न अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित हैं, ये इनका सुशासन और अच्छे दिल का मॉडल है। एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण काम में जो बीएलओ लगे हैं, ऐसी महिला कर्मचारी को इस प्रकार से धमकाया जा रहा है, ये इनके षड्यंत्र को प्रमाणित करता है कि एसआईआर के माध्यम से ये कैसे अपने राजनीतिक हितों को पूरा करना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि वो पार्षद उसके खिलाफ जो भाजपा का पार्षद है जो खुले तौर पर उस महिला कर्मचारी को जो बीएलओ है उसको धमका रहे हैं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? ठीक है, शताब्दी जी जुड़ गई हमारे साथ। सुरेंद्र जी उनसे जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का भी। शताब्दी जी, खामोशी पर सवाल है कि आखिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खामोशी क्यों है? कोई एक्शन, कोई रिएक्शन उस पर क्यों नहीं सामने आया? क्या इसलिए कि वो बीजेपी का पार्षद है इसलिए? और ट्रांसपेरेंसी पे जो मैंने आपसे सवाल पूछी थी, अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी छत्तीसगढ़ से तो ट्रांसपेरेंसी पे सवाल तो उठेंगे ना मैडम? शताब्दी जी, शताब्दी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार पुनः उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, आपके सवालों के साथ शताब्दी जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन उनसे जुड़ेंगे जरूर और आपके सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन के शर्मा जी, आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी आने वाला कोई चुनाव भी नहीं है आने वाले सालों में, ना विधानसभा के चुनाव है ना कोई और अन्य चुनाव है, सारे निपट गए। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो लगातार एक और बात छत्तीसगढ़ में हो रही है शायद, और हर जगह ये सवाल उठ रहे हैं कि तेजी देखने को मिल रही है क्या जब चुनाव नहीं है सामने? क्योंकि बिहार में यह सवाल उठे कि चुनाव से पहले एसआईआर क्यों, इसमें हेरफेर की बात सामने आई। अभी तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एक लंबा समय है चुनाव से पहले का भी, अभी एक लंबा डेट सामने पड़ा हुआ है। क्या इसमें और कुछ महीनों के जो है वो समय लिए जा सकते थे एसआईआर और चुनाव आयोग की तरफ से? ये जल्दबाजी जो देखने मिल रही है नवंबर और दिसंबर के बीच पूरी प्रक्रिया कराने की जो कोशिश की जा रही है, ये पैटर्न आप कितना सही समझ पा रहे हैं? प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फार्म बढ़ चुका करने का काम चल रहा है कहा जा सकता है। अब इसको बीच प्रक्रिया में कैसे आगे, यदि कुछ लोग बचते हैं या अधिकांश लोगों का नाम यदि एसआईआर में छूट जाता है तो समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही नाम घटाने या नाम जोड़ने का, निधन का हो या ट्रांसफर का हो या विवाह के बाद नाम परिवर्तन का, ये काम अनवरत प्रक्रिया है। ये 2028-29 चुनाव के पहले तक चलते रहता है। इस प्रक्रिया में कोई रोक नहीं है। अभी जो हो रहा है उसमें यह है कि 2003 के मतदाता सूची में नाम है उसके आधार पे प्रमुख रूप से हो रहा है। माता पिता का नाम यदि 2003 में है तो बच्चों के नाम में 2003 के आधार पर अभी का फॉर्म भरना है, एसआईआर का फॉर्म भरा जाना है, और जिसका स्वयं का नाम है उसको जारी करना है। दिक्कत यह हो रही है कि जो फॉर्म है, फॉर्म के साथ 2003 की मतदाता सूची जो उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो बीएलओ के साथ मतदाता जो इंतजार करता है, बीएलओ उसको उपलब्ध करा दे ताकि वो उसमें नाम भरे। तो इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकांश लोग उपयोग कर रहे हैं कि वे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो ये सारे डेटा अपलोडेड है, इलेक्शन कमीशन ऐसा कह रहा है। शर्मा जी, इतनी जागरूकता कहाँ लोगों में है कि ऑनलाइन, ये सवाल है बिल्कुल। ऑनलाइन यदि आप भरने की बात करेंगे तो बिहार का दिखाता है, छत्तीसगढ़ का शो नहीं कर रहा। फिर उसमें आगे जाओगे 2003 की सूची किस आसानी से उपलब्ध हो, ये जानकारी जागरूकता के लिए कहाँ है कि पार्षद को जानकारी, मैं तो आम लोगों को छोड़ दो, रायपुर राजधानी की ही बात करें, 70 पारदर्शक को या पूरी जानकारी है। तो इसीलिए शर्मा जी मैंने आपसे ये सवाल किया ना, क्या ये जल्दबाजी नहीं नजर आ रहा है? क्या पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था, वो डेटा बीएलओ के पास देने चाहिए थे, पहले लोगों तक पहुंचाने चाहिए थे, तब ये प्रोसेस शुरू होता? मैं यही सवाल आपसे कर रहा था। अभी 3 प्रक्रिया होना, 3 बार आएंगे बीएलओ, लेकिन ये जो नाम आ रहा है इसको लेकर के अभी जो बात आ रही है कि कांग्रेस और भाजपा के एक जो वोट चोरी का जो आरोप लगा, जिसके चलते बीएलओ ऐसे भी दबाव में है। चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बात करें तो उसको नीचे स्तर पे कर्मचारी भी दबाव, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास तो दोनों राजनीतिक दलों को प्रमुख रूप से करना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा है ना, भाजपा के बीएलए यदि साथ में होते, कांग्रेस के नहीं होते तो स्थिति और वोट चोरी वाली बात बढ़ जाती। यहाँ उल्टा है, कांग्रेस में सक्रियता दिखाई है, कांग्रेस के बीएलए साथ में है, भाजपा के बीएलए नहीं है, जिसको लेकर भाजपा को आपत्ति हो रही है। लेकिन भाजपा बार बार चुनाव आयोग के समर्थन में बात करती तो इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे कि हमारा बीएलए क्यों साथ में नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए शताब्दी जी जुड़ गए। शर्मा जी, आपको रोक रहा हूं थोड़ी देर, शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ गए। शताब्दी जी, जवाब दीजिए। आपके खामोशी पर लगातार सुरेंद्र वर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि वो वीडियो वायरल होने के बाद कोई रिएक्शन आपके तरफ से क्यों नहीं आया, और जिस ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनाव आयोग कर रही है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, मैं बात ये कांग्रेस सरकार नहीं है किसी दखलंदाजी दे, क्योंकि अगर बीएलओ जो चुनाव आयोग का काम, अगर उसको किसी जन कहा है उसके खिलाफ अधिकारी के पास शिकायत करें, उस शिकायत पर तब फिर कुछ विकास का विषय बने। लेकिन ये बेवजह लाना कि खुद बूथ स्तर पर कोई नहीं, इनकी बूथ में समितियां नहीं है, कागज में
में समितियां बनी हुई हैं, फिजिकल लेवल पर देख लीजिए, पहले 1 2 है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नियुक्ति कर दी और पूरे देश भर में हमारे जितने बूथ हैं उन सभी बूथ पर हमारी PLA 2 की हो चुकी है। और ये कहना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही और इसके बाद डर लग रहा है, ये अपने डर को बयान करने के लिए कुछ न कुछ सरकार के सबूत पे बचते रहते हैं। और जिस भी ये मैक्सी को कोई तकलीफ होता है जाके अपने अधिकारी के पास रिटर्न में शिकायत करे, उसके बाद उसके ऊपर में क्या जांच होता है वो बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इनके जो BLA हैं कांग्रेस के, उनको कोई अधिकार किसी प्रकार से पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देने की, वो अपना उसी BLO के साथ जाए। लेकिन BLO के साथ मैडम, BLO के साथ तो कांग्रेस और आपके दोनों के BLA हैं, जो वो देखेंगे वो बात तो कहेंगे ना। देखिए मेरी बात सुनिएगा, जो BLA कांग्रेस के हैं उनका काम क्या, उनका काम है घर घर जाना BLO के साथ और मतदाता है उसका पुनरीक्षण करने में सहयोग करना। दोनों को ही चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है, कांग्रेस की BLA को भी और बीजेपी की BLA को भी। ट्रांसपेरेंसी में और ये सब नहीं कहना चाहिए, सभी चुनाव प्रमाण पत्र काम कर रहे हैं, अपना काम करें ना, दूसरे के उसमें की जरूरत क्या। मेरा ये कहना है, मान लीजिए पार्षद ने कुछ कहा, पार्षद और BLO का ये जो मामला ये मिलेगा, सक्षम अधिकारी जो उनके बड़े अधिकारी उनके पास शिकायत करेंगी वो मैडम। लेकिन जो कांग्रेस का BLA है उसको अपना काम कर, उसके पास सूची है, उस सूची ने करता है। ठीक है मैडम, माना BLA माना आप जो बात कर रही हैं वो सही है कि BLA को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन इंतजार इस बात का भी कांग्रेस भी कर रही है और शर्मा जी भी वही कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उसके बाद खामोश क्यों है। चलिए मान लीजिए BLO ने शिकायत तो की, उसके बाद उस पार्षद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या रिएक्शन हुआ, ये इसका इंतजार कर रहे हैं सब। जिस पीड़िता जो है विक्टिम, पीड़िता यदि अपने मामले को में शिकायत करती हैं, पहले शिकायत देखी जाएगी, सक्षम अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे, तब तो आगे किसी के बोलने की बारी आएगी। पहले देखे तो उसने क्या शिकायत की है और अधिकारी ने क्या है, इवन दो उन्होंने क्या करा था ये भी हमको समझना पड़ेगा। क्या है ना, देखिए सारे जागरूक जनप्रतिनिधि यदि ये कहते हैं कि आपको बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के BLA 2 के साथ काम करना, तो यदि भाजपा के पार्षद ने ये कहा BLA 2 भाजपा का साथ में क्यों नहीं है, इनको साथ में लेके कोई गलत नहीं कहा है। आप समझिए बात को, ये केवल BLO ने एक बेवजह का ये मामला उठाया और इसको उन्होंने जो कहा कांग्रेस से क्यों पूछ रही है, मेरा ये कहने का मतलब है। सुरेंद्र जी बताएंगे, मैं इस सवाल का जवाब सुरेंद्र जी बताइए, जवाब दीजिए। जो शताब्दी पांडे जी आपसे सवाल पूछ रही हैं कि BLA बताएंगे, BLA का काम क्या, वो तमाम चीजें समझा रही है और कांग्रेस क्यों कह रही है ये भी पूछ रहे, बताइए उनको जरा जवाब दीजिए और कांग्रेस क्या चाहती है ये भी बताइएगा जरा सुरेंद्र जी। BLO की ये जवाबदारी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के BLA के घर जाके बुला के लाए और अपने साथ साथ घुमाए। ये राजनीतिक दल के BLA की भूमिका है। सुन लीजिए, अपने समय में कहिएगा। जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये राजनीतिक दलों का काम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का काम है, तो निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय पार्टियों के सभी राजनीतिक दल से ये अपील की है कि अपने अपने BLA सहयोग के लिए साथ में भेजे। जब ये प्रक्रिया SIR की चल रही है उस दौरान जब BLO घर घर जा रहे हैं तो उसमें मदद के लिए अपने BLA भेजे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता BLA भेजने के बजाय मैदान में, जमीनी क्षेत्र में राघवेंद्र जी कहीं नहीं दिखेंगे। कोई भाजपाई जो है SIR की प्रक्रिया में BLO के साथ घूमता हुआ आपको नहीं दिखेगा। कौन दिख रहा है फिर? कौन दिख रहा है सुरेंद्र जी? निर्वाचन आयोग को ये षड्यंत्र ये रचे हैं। कौन दिख रहा है ये भी तो बताइए, तब तो हम शताब्दी मैडम से सवाल पूछेंगे कि BLO के साथ छत्तीसगढ़ में मैदान पर कौन दिख रहा है, क्योंकि वहां तो आप ही है मैदान पर। आप बताइए ना कौन दिख रहा है BLO के साथ। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार का जो वीडियो आया है आपने भी देखा और बेहद संवेदनशील समझता हूं मैं शताब्दी पांडे जी को, राजनीति में बहुत वरिष्ठ हैं और उसके बावजूद अगर ये कह रही हैं कि BLO शिकायत करेगी, FIR कराएंगी तब कार्रवाई होगी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी बदतमीजी, ऐसी धमकी के खिलाफ स्वयं जिला कलेक्टर संज्ञान ले। एक
कर्मचारी जो हो सकता है आंगनबाड़ी वर्कर हो या शिक्षिका हो, उसके वो सरकार के खिलाफ जाके, पार्षद के खिलाफ, सत्ताधारी ट्रिपल इंजन के खिलाफ जाके वो कार्रवाई की मांग करे। अरे वीडियो के बाद इतनी संवेदनशीलता इस सरकार में और प्रशासन में होनी चाहिए कि वो त्वरित कार्रवाई करे, खुद संज्ञान लेके उस पर उसके खिलाफ एफआईआर करवाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहती नहीं कि ये जी, आप जिस साजिश की बात करें, शताब्दी जी भी यही कह रही थी कि ये कांग्रेस की चाल है, ये कांग्रेस की साजिश है, ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, इसीलिए बीएलओ द्वारा शिकायत नहीं कराई गई। शताब्दी जी कह रही थी। राघवेंद्र जी, ये प्रशासन का दायित्व है, ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है। निर्वाचन आयोग का ये बड़ा कदम है और पूरी जिम्मेदारी अपने कर्मचारियों के अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा करना निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग अभी तक खामोश क्यों है? मेरा तो यही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा संगठन के रूप में काम करना बंद करे, निर्वाचन को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी से इतनी डरी क्यों है कि भाजपा एक पार्षद जो है खुले तौर पर एक महिला को धमकाता है, एक बीएलओ रो के कूद के रो रही है, वीडियो बना रही है और शिकायत कर रही है कि उसको पार्टी के हित में काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ये कैसी एसआईआर की प्रक्रिया? पहले भी देखे, जब टेबल टॉप मिलान किया गया 71% मिलान का दावा प्रशासन के द्वारा किया गया और 2003 से कौन सी सूची को मिला है किसी राजनीतिक दल को बताया नहीं गया, न तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा जारी किया गया। 2003 के बाद से जो सूची के मिलान का दावा है, लोकसभा चुनाव में अलग मतदाता सूची, विधानसभा चुनाव में अलग। चलिए ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाले सवाल का जवाब मैं शताब्दी पांडे जी से नहीं लूंगा, लेकिन ठीक है, इलेक्शन कमीशन पर आपके जो सवाल है वर्मा जी, वो मैं शताब्दी पांडे जी से नहीं पूछूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि जब मैं सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगती है। शताब्दी जी, सवाल वही है कि दिस इज टोटली अनफेयर जो हो रहा है, और यही बात वर्मा जी कह रहे हैं, यही बात के शर्मा जी भी कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर ऐसे चलता रहा तो ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठेगी। बीएलओ के साथ आप किसको भेज रहे हैं, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी पूछ रहे हैं। और इसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या प्रशासन की मौन है? सरकार आपकी है, जिम्मेदार आप हैं, जवाबदेही आपकी है, तो सवाल तो आपसे होंगे। आखिरी कमेंट आपसे, उसके बाद शर्मा जी एक छोटा सा जवाब आपसे लेंगे। आयोग ने कहा भारतीय जनता और और यह जो हो रहा है तो सुचारू इस महिला की है, मान लीजिए अगर आपकी कहीं पे कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को और स्मूथ बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर पूर्ण विराम कैसे लगाया जा सकता है, और क्या अब जो ये मामला जो आया है, जिस तरह से पार्षद का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए, और करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को भी कोई एक्शन लेना चाहिए? ये जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं चलते चलते। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव के चलते हुए बीएलओ क्या स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक और पारदर्शिता के साथ काम कर पाएंगे? क्या बीएलओ क्यों पार्षद कार्यालय जाएगी या वहां से किसी कार्यालय से क्यों निकलेगी? वो उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम बीएलए का होना चाहिए, और जो शिकायत हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि जिस ढंग से है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं, तो इसके लिए भी बीएलए को ही इस बात में लेना चाहिए कि हम बीएलओ की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि वो शिकायत कर रही महिला शिक्षिका है, वो यदि शिकायत कर रही तो उसको वीडियो बना के वायरल करने के पीछे भी क्या कारण है? मेरे ख्याल से ये भी जांच में आ सकता है, और इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जांच करनी चाहिए कि बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। ये बीएलओ का काम नहीं है कि उसके बीएलए साथ कौन सा राजनीतिक दल का है कि नहीं है, वो अपना काम कर रही है। बीएलए जो है घर घर जाके अपना जांच कर सकते हैं कि बीएलओ का काम सही है कि नहीं, किसी की मृत्यु को लेकर, किसी का नाम घटा बढ़ा जो कुछ है, ये जांच कर सकते हैं, इसको उनका अधिकार है। लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन को थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, इनके कार्यकर्ताओं को बीएलओ का संरक्षण देना चाहिए। बिल्कुल। और शर्मा जी, बिहार चुनाव नतीजों के बाद एसआईआर को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही थी, इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक्टिवनेस जो है और भी कांग्रेस की देखने को मिल रही है, और बीएलए भी एक्टिव हैं, लोग भी एक्टिव हैं, और सारे नेता भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे एक्टिवनेस बना रहा है, और जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के बीएलए और पार्षदों पर लगाए जा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से शर्मा जी आप भी कह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।
तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।